हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस एनएमएस वाली चैनल पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग का दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है और इसका आप लोग बिल्कुल भरपूर आनंद ले रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, है ना। दोस्तों मैंने नया चैप्टर शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसका दोस्तों ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 4 क्लासेस करके ही आप 5वें वीडियो पर आया है। आज जो दोस्तों जितने भी टाइप्स हैं उसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है, लगभग मेरे पास अभी 10-15 क्वेश्चन और है, उसको करा दूंगा तो पूरा कोडिंग डिकोडिंग जो दोस्तों चैप्टर जितने तरह का जो लॉजिक लगता है दोस्तों सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है। चलिए, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपका दोस्त बिहार एनएमएस की तैयारी करे या फिर नवोदय विद्यालय या किसी भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा जो स्कॉलरशिप लेवल का होता है, उन सभी के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है ना। तो आप सभी जो है फटाफट से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को खर्च किए दोस्तों, है ना, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, आज इसका दोस्तों 5वां वीडियो। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए हाँ, कितना क्वेश्चन करा दिया था मैं आपको, मैं 81 क्वेश्चन करा दिया था। मैं इस क्वेश्चन को बोला था कि आप लोग घर पे करके आइएगा, ठीक है। तो आप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे नहीं करके आए होंगे, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं बता देता हूं। एस्टिमेटेड टाइम को क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे एस्टिमेटेड टाइम को 95 लिखा गया है ना। इसको इधर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 95 को दोस्तों एस्टिमेटेड टाइम लिखा गया। फिर दोस्तों स्पेस, क्या स्पेस, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड जो टाइम है दोस्तों इसको क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे भैया स्पेस एंड टाइम को 469 लिखा गया। उसके बाद फिर देखो दोस्तों एस्टिमेटेड, ESTIMATED, एस्टिमेटेड स्पेस को दोस्तों, एस्टिमेटेड स्पेस को दोस्तों क्या लिखा गया है, तो आपने भैया 65 लिखा गया है ना। तो पूछा है कि बताओ स्पेस का कोड क्या होगा, स्पेस का कोड पूछा है ना। तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, है ना। अब बताओ दोस्तों, ये मान लो पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा है। अब आप बताओ पहला और तीसरा में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया एस्टिमेटेड और एस्टिमेटेड क्या दिख गया हमको, कॉमन दिख गया। एस्टिमेटेड क्या दिख गया दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कॉमन दिख गया एस्टिमेटेड। अब बताओ नंबर में दोनों में क्या कॉमन दिख गया, तो आप कहेंगे भैया इधर कोडिंग में 5-5 क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। इसका मतलब है दोस्तों कि एस्टिमेटेड का क्या कोड रहेगा, मैंने आपको विस्तार से बता दिया था, है ना, कैसे बनाना होता। तो एस्टिमेटेड का कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 5। मतलब वर्ड्स में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे पहला और तीसरा में नजर गया दोस्तों कि एस्टिमेटेड कॉमन है, और इधर से दोस्तों 5-5 कोडिंग में क्या है, मतलब सेम है। अब बताओ दोस्तों इसमें 2 ही अक्षर था, एस्टिमेटेड और स्पेस। एक तो दोस्तों 5 का मान क्या हो गया, एस्टिमेटेड हो गया, तो 6 किसका मान रहा होगा, कोडिंग रहा होगा। तो आप भैया 6 जो स्पेस का मान रहा होगा, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, है ना, 6 हो रहा होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये मैंने आपको SW भी दिया था, ठीक है। अब देखो क्या कहा है, गुड मॉर्निंग है क्या दोस्तों, तो आपने भैया गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग का कोडिंग क्या किया गया था, आपके भैया यम यू डैश डॉट दोस्तों DU लिखा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ईयरली, क्या कहेंगे भैया ईयरली मॉर्निंग दोस्तों ईयरली मॉर्निंग टी को क्या लिखा गया था, आप कहेंगे डू टू क्या लिखा गया, ड्यू टू सी लिखा गया, ठीक है। एक एक मान सबका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं तीर का निशान दे रहा था। फिर उसके बाद देखो दोस्तों टी इज ईयरली क्या लिखा गया, तो आपने भैया टी इज ईयरली, EARLY, टी इज ईयरली, इसको क्या लिखा गया, तो आपने भैया SERETU लिखा गया है, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या पूछा दोस्तों कि इज का कोड बताना है, किसका बताना है, तो इज का, है ना। इज अच्छा, इज तो आया भी नहीं कहीं पे, हाँ है ना, इज और इज हाँ, यहाँ पे इज का कोड बताना है। अब बता दोस्तों कितना सेंटेंस है, तो आप कहेंगे भैया 3 सेंटेंस है, एक है
ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। आप सबसे पहले पहला और दूसरा को देखो कि क्या ऐसा वर्ड जो है कॉमन है। पहले वर्ड में कॉमन क्या है, तो आपके भैया यहाँ भी मॉर्निंग है और यहाँ भी मॉर्निंग है। ये मॉर्निंग मॉर्निंग क्या हो गया, तो आपके भैया मिले, यहाँ पे तीर का निशान है, सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे दोस्तों मॉर्निंग मॉर्निंग क्या हो गया, तो आपके भैया मॉर्निंग ऊपर मॉर्निंग नीचे। तो बताओ मॉर्निंग मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का कोड क्या हो जाएगा, तो आपके भैया मॉर्निंग मॉर्निंग पहला और दूसरा में कॉमन है, एक ही वर्ड कॉमन है। उसी तरह देखो कि दोनों में कोडिंग में क्या कॉमन है, तो आपके यहाँ से डी यू क्या है, कॉमन है। इसका मतलब है दोस्तों कि मॉर्निंग का कोड क्या हो जाएगा, तो आपके भैया डी यू जो है मॉर्निंग का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि दूसरा और तीसरा में देखो, दूसरा और तीसरा में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे ईयरली और यहाँ पे भी ईयरली है, और यहाँ पे भी दोस्तों टी है और यहाँ पे भी टी है। अच्छा एक बात बताओ कन्फर्म, अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ से तो पता चल गया कि देखो यहाँ पे दो वर्ड्स था, गुड और एक था मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का कोड तो डी यू हो गया, तो बताओ गुड का कोड क्या हो जाएगा, तो आपने गुड का कोड एम यू हो जाएगा, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। अब यहाँ पे बताओ एक है ईयरली, ईयरली ईयरली भी कॉमन है दोस्तों, ईयरली ईयरली कॉमन है। और यहाँ पे टी और टी दोस्तों क्या है, तो आपके यहाँ से टी टी भी कॉमन है ना। इसका मतलब दो दो वर्ड क्या है, कॉमन है। तो इधर भी दो दो क्या होगा, दो दो लॉजिक जो इसका कोडिंग होगा वो भी क्या होगा, तो सेम सेम होगा। तो यहाँ से यस 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 मिल गया, यहाँ पे देखिए टी यू और टी यू मिल गया। तो कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं कि बताओ, यहाँ पे हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि ईयरली ईयरली का कोड टू होगा या यस यू होगा। मैं लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ईयरली और जो टी है, ईयरली और टी है, ये दोनों का जो मान रहेगा या तो इसका एक कोडिंग रहा होगा यस ई, या फिर क्या रहा होगा, तो आपके भैया टी यू। हो सकता है ईयरली का मान टी यू रहे, या हो सकता है ईयरली का मान यस ई कोडिंग रहे, क्योंकि कन्फर्म हम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि दो दो चीज क्या है, तो आपके भैया कॉमन है ना। अब टी का भी मान हो सकता है यस ई रहे या फिर टू यू हो सकता है। तो ये इतना तो कंफर्म है कि टी का मान दो ही हो सकता है, या यस ई हो सकता है या फिर टी यू हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है ना। तो अब बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या बचा था आपके भैया, यहाँ पे यस ई बच गया। क्या बच गया यहाँ पे दोस्तों, केवल आई एस दिख गया, इज दिख गया। अब बताओ इज टी यू टी, और यहाँ ईयरली का कोड क्या होगा, या तो यस ई होगा या फिर टी यू होगा। मतलब यहाँ से दोस्तों यस ई और टी यू का कोड क्या रहा होगा, तो आपके यहाँ टी और ईयरली का कोड रहा होगा। यहाँ से क्या अकेला बच गया, तो आपके भैया यहाँ से अकेला इज बच गया, और यहाँ से अकेला क्या बच गया दोस्तों, तो आपके ये आर ई। इसका मतलब है दोस्तों कि इज का कोड क्या रहा होगा, तो आपके भैया आर ई रहा होगा। तो बताओ आर ई किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे दो दो दोस्तों ईयरली और टी टी क्या था, कॉमन था। तो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि ईयरली का मान क्या होगा, टी का मान कंफर्म नहीं बता सकते हैं कोडिंग, है ना। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ईयरली और टी का जो मान रहेगा, या यस ई रहा होगा या फिर टी यू रहा होगा, इन्हीं दो में से रहा होगा, और तीसरा मान हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ से टी और ईयरली था, तो टी यू का मान तो दोस्तों या तो हो सकता है, अगर टी का मान यस ई हो गया तो ईयरली का मान टी यू हो जाएगा, या ये हो सकता है कि टी का मान दोस्तों टी यू हो जाए और ईयरली का मान यस ई होगा, यही दोनों में से हो सकता है। तो बचा कौन इसमें, आप ये इज, तो इज का दोस्तों कोडिंग क्या बचा है, तो आप कहेंगे भैया आर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 84 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, पीपल पीपल है ना, पीपल टॉक्स अबाउट, है ना। इसको कोडिंग क्या किया गया, तो आपके भैया के आई एल आई और एन आई लिखा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेट, कौन, आपने लेट देम टॉक, लेट देम टॉक को क्या लिखा गया है, तो आपके एस आई के आई एच आई लिखा गया है। ठीक है, तो बताना है कि टॉक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। एक बात बताओ दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप तो कहेंगे भैया ये तो बहुत हलवा सवाल है, यहाँ से भी टॉक कॉमन है और यहाँ भी एक ही वर्ड क्या है, टॉक टॉक कॉमन है। अब बताओ दोनों में कोडिंग में क्या कॉमन है, तो आपके भैया के ई क्या है, कॉमन है। इसका मतलब है दोस्तों टॉक का जो कोडिंग रहा होगा क्या रहा होगा, तो आपके भैया के ई रहा होगा। तो बताओ के ई कहाँ, के आई कहाँ पे है, तो आपने ये नहीं है, कि आई दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों सेंटेंस वाला जो कोडिंग डिकोडिंग होगा ये भी बहुत आसान होता है। बस क्या करना होता है कि दोस्तों कॉमन कॉमन ढूंढना पड़ता था, वर्ड में ढूंढना पड़ता है, और उसका कोडिंग सेम सेम ढूंढना पड़ता है, फिर आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या, आर ओ सी के ई टी, रॉकेट है ना, रॉकेट एयर प्लेन, रॉकेट एयरप्लेन, एस के वाई स्काई, स्टार्स, एस टी एयर स्टार। इसका कोडिंग क्या है, तो आपने सी आई पी आई है, फिर डी आई है, फिर दोस्तों क्या है, की आई है। फिर तो पूछा है दोस्तों सैटेलाइट, एस ए टी ई एल आई टी ई, सैटेलाइट, सैटेलाइट मून सन स्काई,
सन स्काई, है ना। इसका कोडिंग क्या क्या दिया गया है, तो आपने NICI UI और क्या है दोस्तों, तो आपने भैया ELI है ना। फिर उसी तरह है दोस्तों क्या है, स्काई क्या है, तो आपने स्काई सन स्टार्स STAR स्टार्स क्या है, तो आपने भैया मार्स से लिखा हुआ है। इसका कोडिंग क्या दिया गया है, तो आपने भैया UIGIKI और क्या है दोस्तों, तो आपने EI है, ठीक है। चलो उसके बाद दोस्तों फिर एक सेंटेंस और है, वीनस VENUS, वीनस AIRPLANE, वीनस एयरप्लेन, मून है। उसके बाद दोस्तों क्या है, तो आपके भैया प्लेनेट है, PLANET। इसका कोडिंग क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे DI है, QI है, QI है। उसके बाद दोस्तों MI है, उसके बाद दोस्तों NI है ना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्या करेंगे हम लोग, वर्ड को कॉमन कॉमन लिखें, जोड़ा मिलाएंगे, और दोस्तों और कोडिंग को जोड़ा मिलाते जाएंगे। बता पहला ये मान लो पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा सेंटेंस है, ठीक है। अब बता पहला और दूसरा में क्या जो चीज है दोस्तों कॉमन है। यहाँ देखो रॉकेट है, क्या इसमें रॉकेट है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। एयरप्लेन है, और बीच वाले में क्या एयरप्लेन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। स्काई है इसमें दोस्तों स्काई है, तो आप कहेंगे भैया इसमें स्काई है ना। तो यहाँ से दोस्तों स्काई क्या मिल गया, तो आप कहेंगे भैया कॉमन। तो बता इन दोनों कोडिंग में क्या कॉमन है, तो आपको देखेंगे NI है दोनों में, नहीं है, CI है, हाँ। तो देखो यहाँ से देखिएगा, तो कोडिंग में क्या कॉमन है, तो आपने भैया CI है। इसका मतलब है दोस्तों कि SKY स्काई का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आपने स्काई का कोडिंग दोस्तों CI हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट, मून, सन, स्काई है ना। अब बता पहले और तीसरे में क्या कॉमन है। अच्छा यहाँ पे भी स्काई था, लास्ट वाले में CI था, CI। एक मिनट EI, एक मिनट दोस्तों। अगर स्काई स्क्वाई तीनों में है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि स्काई जो है तीनों में है, तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा चीज है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा स्काई तीनों में है ना। तो आप बिल्कुल SKY स्काई, और यहाँ से भी दोस्तों SKY स्क्वाई जो तीनों के अंदर है ना। तो आप बिल्कुल, तो ऐसा कोई कोडिंग होगा दोस्तों जो स्काई उसका कोडिंग भी दोस्तों तीनों में समान होगा। बताओ CI है, यहाँ CI है, तो आप नहीं है। फिर दोस्तों PI है, क्या इसके बाद PI इसमें है, तो आपने बिल्कुल नहीं है। उसके बाद DI है, इसमें है, लेकिन क्या इसमें DI है, तो आप कहीं, एक मिनट क्वेश्चन लग रहा कुछ गड़बड़ है क्या, मैं थोड़ा सा मिला लेता हूँ क्वेश्चन को। CI PI DI दोस्तों KI, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों CI है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CI है, बिल्कुल सही है। अब देखो कि यहाँ पे भी CI है, इसमें भी CI है, इसमें भी CI है, मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड दोस्तों इधर कॉमन है, स्काई तीनों में है, तो एक कोडिंग भी दोस्तों तीनों के अंदर है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि स्काई का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आपके भैया CI हो जाएगा, तो CI हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्कुल जी। अच्छा उसके बाद देखो, अच्छा एयरप्लेन किसके अंदर है, तो आपने भैया अच्छा मान किसका निकालना है, तो उसी कोड भाषा में रॉकेट का कोड जानना है हमको, रॉकेट का है ना। तो रॉकेट का चाहिए, तो हमको एरोप्लेन का और स्टार का कोडिंग ढूंढ देंगे, तो बच जाएगा रॉकेट का, है ना। तो कहेंगे बिल्कुल भैया। अच्छा एयरप्लेन इसमें है और लास्ट वाले में है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल एयरप्लेन ये है और ये एयरप्लेन है, ठीक है। अब एयरप्लेन है, तो ये हो सकता है ये दोनों में क्या होगा, कोडिंग भी सेम होगा। यहाँ पे देखिए DI है, यहाँ भी DI है, इसका मतलब है तो DI जो कोडिंग है किसका है, तो आपके DI जो कोडिंग हो जाएगा, है ना। DI किसका हो जाएगा, तो आपके भैया एरोप्लेन का हो जाएगा, एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का मान क्या हो जाएगा, तो आपके भैया DI हो जाएगा कोडिंग, ठीक है। अब बता दोस्तों स्टार किसके अंदर है, तो आपको स्टार कुछ कहीं दिख रहा है, तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ पे भी स्टार मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे स्टार दिख रहा है, तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ पे भी स्टार दिख रहा है। तो हो सकता है कि दूसरा और तीसरा में क्या होगा, कॉमन कुछ होगा। बताओ PI है, यहाँ पे PI है, नहीं है। अच्छा KI बचा हुआ है, यहाँ पे भी दोस्तों KI है। ये दोनों पहले और तीसरे में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब है दोस्तों कि स्टार का कोडिंग क्या हो जाएगा, तो आपके भैया KI हो जाएगा, KI हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ दोस्तों कि एरोप्लेन का मान क्या आया है, तो आप कहेंगे DI कोडिंग है। अब बताओ स्काई का कोडिंग क्या हो गया, तो आपने स्काई का कोडिंग जो आपने भैया बताया CI हो गया।
उसके बाद स्टार का कोडिंग क्या हो गया, तो आपके भैया की आई आ गया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बचा है, केवल इधर वर्ड में, तो आपके भैया रॉकेट बचा है, और इसका एक ही कोडिंग इधर बचा हुआ दोस्तों, कौन है, तो आपके भैया पी आई है। इसका मतलब है दोस्तों रॉकेट का मान क्या रहा होगा, तो आपके भैया पी आई रहा होगा, पी आई। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो बस आपको दोस्तों नजर दौड़ाना है पहले दूसरे में या फिर तीसरे चौथे में दोस्तों, आपको ये देखना कि वर्ड में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। जब आपको दो में जो है दोस्तों क्या दिख जाए, वर्ड कॉमन दिख जाए, तो क्या करना, कोडिंग को क्या कर देना, समान कर देना है, फिर ढूंढना है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर, टी ई ए सी एच ई, टीचर्स, एस सी आई ई एन सी, मदर टीचर्स साइंस। इसको लिखा गया है दोस्तों 32 48 6 ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों कह रहा फादर है, एफ ए टी एच ई आर, फादर साहब है। टीचर्स है, टी ई ए सी एच ए, टीचर्स से क्या पढ़ाते हैं, तो आपने साइंस पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो यहाँ इसका कोडिंग क्या था, आपने 48 है और 6 है, और यहाँ से दोस्तों हैशटैग है। अब बताओ दोस्तों कि वर्ड में बताओ आप क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपके यहाँ टीचर्स टीचर्स कॉमन है, और यहाँ पे साइंस साइंस क्या है, कॉमन है। इसका मतलब दो कोडिंग भी क्या होगा दोस्तों, समान समान होगा। तो आपके यहाँ बिल्कुल 48 हो रहा है, यहाँ पे 6 क्या है, तो आपके भैया समान है। इसका मतलब है दोस्तों मदर का कोड क्या रहा होगा, तो आपके भैया 12 हो जाएगा, 12 है ना, 32 है तो 32 हो जाएगा। और फादर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके हैज द रेट। ये कन्फर्म नहीं हो सकता है दोस्तों कि फादर जो टीचर्स का कोड 48 होगा या फिर 60 होगा, ये 6 या इज द रेट होगा। ये भी हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि साइंस का मान 6 इज द रेट होगा या फिर 32 होगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि इसमें देखिए ये दोनों दोस्तों, ये तो मान फिक्स हो गया कि हो सकता है साइंस का मान ये हो जाए तो टीचर का मान ये वाला हो जाएगा, या हो सकता है ये हो जाए फादर का नाम तो ये हो जाएगा साइंस का नाम, कोडिंग हो जाएगा, है ना नाम। तो यहाँ से कंफर्म केवल क्या हुआ कि मदर का पक्का है कि मदर का जो कोडिंग रहा होगा वो 32 रहा होगा। यहाँ से पता चला दोस्तों कि फादर का कोडिंग कितना रहा होगा, तो आपने भैया इज द रेट क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा फादर का कोडिंग बताइए, तो फादर का कोडिंग क्या है, तो आपके हैशटैग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल सही है। अब आ जाइए दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन पे, कितने नंबर पे, तो आपके भैया 87 नंबर क्वेश्चन पे आ जाना है। अब बताओ क्या क्या क्वेश्चन है, फटाफट से लिखिए। तो आप कहेंगे भैया COMPLETE, कंप्लीट द ड्राइंग, कंप्लीट द ड्राइंग, DRAWING, कंप्लीट द ड्राइंग है। उसके बाद दोस्तों उसको लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो आपके भैया 8 3 7 लिखा गया, मतलब 3 वर्ड है तो 3 दोस्तों डिजिट इधर लिखा गया है कोडिंग में, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है डू नॉट लीव, डू नॉट लीव है दोस्तों क्या, ईयरली, है ना। इसको क्या लिखा गया, तो आपके भैया 23 और 55 लिखा गया, कितना है 23 और 55 लिखा गया। उसके अच्छा 55 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दिया तो दिया है, रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों कह रहा है वी नीड, क्या दिया गया, तो आपने वी नीड क्या, वी नीड ब्रेक, BREA के, वी नीड ब्रेक क्या लिखा गया, इसको 2 4 5 लिखा गया। तो उसी कोट भाषा में बताना है दोस्तों, काइंडली स्टैंड स्ट्रगल्स किस प्रकार लिखा जाएगा, अरे ये कौन सा लॉजिक है जी, देख मिनट देखने दीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा लाजवाब है, इस क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है। अब अच्छा मान क्या निकालना था आपके भैया, KIN, एक मिनट, इसको क्वेश्चन को हमको जवाब क्या चाहिए था आपके भैया, KINDLY, काइंडली, काइंडली स्ट्रेंथ, STRAIG स्ट्रेंथ है, इसका मान पूछा। आप बताओ दोस्तों क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपने भैया यहाँ काइंडली स्टैंड और स्ट्रगल, इसका तो यहाँ पे कहीं जिक्र ही नहीं, तो यहाँ पे कोडिंग बना नहीं पाएंगे, है ना, तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों इसमें लॉजिक सुनकर आपको भी हैरानी होगी दोस्तों कि बताओ कंप्लीट में कितने अक्षर है, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसको दोस्तों 8 लिख दिया। फिर दाम में कितने अक्षर है, तो आपने 3 अक्षर, तो 3 लिख दिया। मतलब ड्राइंग में कितने अक्षर है, तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यहाँ से कितना अक्षर हो जाएगा, तो आपके भैया 7 अक्षर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों डू लिखा हुआ था 2 अक्षर है, नॉट है दोस्तों 3 अक्षर है तो 3 है, लिविंग कितना है, तो आपके 5 अक्षर है, ये 5 अक्षर है। तो इस तरीके से दोस्तों लिखा गया है। और उसी तरह दोस्तों क्या किया गया है, जैसे इस कैंडली है, तो बताइए कितने अक्षर इसमें, तो आपके भैया 6 अक्षर, तो 6 हो जाएगा। स्टैंड में कितने कोडिंग है दोस्तों, तो आपके 5 हो जाएगा। कितने अक्षर इसमें आप स्ट्रेंथ में, तो 3 3 6 6 2 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 8 हो जाएगा।
मतलब इसका जो लॉजिक हो जाएगा दोस्तों 6, 5, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताओ कितना अच्छा लॉजिक है, एग्जाम में आएगा दोस्तों तो बढ़िया बढ़िया लोगों की हालत खराब हो जाएगा, है ना। सोचिए कि ऐसा क्वेश्चन है इसमें वर्ड्स को केवल गिनती करके इधर कोडिंग कर दिया गया है ना, इसलिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टार लगा के चलिएगा। बहुत अच्छा लॉजिक था दोस्तों, सैल्यूट है दोस्तों उस एग्जामिनर के लिए जो इतना सोच पाया, है ना। तो फटाफट से दोस्तों उस एग्जामिनर के लिए एक बार दिल मारिए फेंक के, फटाफट से चलिए फटाफट आगे आइए। 88 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या है अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कोडिंग में क्या लिखा गया है, तो लिखा गया दोस्तों 7, 8, 3 लिखा गया, इसको क्या लिखा गया है, तो आपकी NAIA नायरा, नायरा लाइक्स, नायरा लाइक्स क्या, आइसक्रीम, आइसक्रीम, नायरा नायरा लाइक्स आइसक्रीम। फिर 1, 3, 5 का अर्थ है दोस्तों आइसक्रीम, ICE, आइसक्रीम, आइसक्रीम आर टेस्टी, TEASTY, टेस्टी। एक बात बताओ किसका मान पूछा है, तो पूछा है मान जो दोस्तों VR फ्रेंड्स, VRFRIENDS फ्रेंड्स। अब बता दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे बताओ VR फ्रेंड्स है, यहाँ ऊपर में कहीं जिक्र है, तो कोडिंग दोस्तों यहाँ से आ सकता है इसका मान, तो आपने भैया बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ और दिमाग लगाया है। क्या लगाया है दोस्तों, कि क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगाया है, तो आप कहेंगे नहीं VR फ्रेंड्स है ना, VR फ्रेंड्स को क्या लिखा गया था, वो हो, एक मिनट सॉरी दोस्तों एक मिनट सॉरी, अच्छा एक मिनट, 1, 3, 5 एक और सेंटेंस है दोस्तों, इसको मैंने लिखना भूल गया। एक और क्या है, तो आपने भैया 2 है, 5 है, 4, इसको लिखा गया है VR फ्रेंड्स, इसको लिखा गया है ना, ये लिखा गया। अब क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों, वो जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों टेस्टी, क्या है, तो आपने भैया TASTY टेस्टी, इसका मान बताना है। अब बता दोस्तों टेस्टी किस में आया, तो आपने भैया इसमें आया। अगर दोस्तों आइसक्रीम और R का कोड पता चल जाए तो हम लोग टेस्टी का निकाल सकते हैं, तो आपने भैया बिल्कुल। अच्छा बता पहला दूसरा में क्या कॉमन दिख रहा है वर्ड में, तो आपके भैया यहाँ पे आइसक्रीम है और नीचे भी आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम, आइसक्रीम मिल जो, यहाँ आइसक्रीम का क्या हो जाएगा, ICC आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम मिल गया। अब बताइए आइसक्रीम का वर्ड में क्या मिल गया, तो आपके भैया यहाँ से आइसक्रीम में यहाँ 3, 3 भी मिल गया, इसका मतलब आइसक्रीम का कोड 3 रहा होगा। अब बताओ पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखिएगा वर्ड में तो R कॉमन है, R कॉमन है। अब बता दोस्तों इस दोनों में जो है नंबर क्या कॉमन है, तो आपके भैया 5, 5 मिल जो, इसका मतलब है दोस्तों इधर से वर्ड कॉमन क्या है, तो आपके भैया R है, इधर से कोडिंग क्या कॉमन है, तो आपके यहाँ 5, इसका मतलब R का कोड 5 रहा होगा। अब बताओ दोस्तों आइसक्रीम R, इन दोनों का मान पता चल गया, तो बताओ टेस्टी का मान केवल कितना बचा था आपके भैया 1, तो बताओ टेस्टी का कोडिंग क्या बचा हुआ होगा जाएगा, तो आपके भैया ये हो जाएगा आइसक्रीम, टेस्टी का जो कोडिंग हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए एक किस ऑप्शन में, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, है ना। 88 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य शर्त पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, समझने पर थोड़ा ये क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगर सही लिखा रहेगा तो इसको बना पाएंगे। अब बताओ देखो ये क्वेश्चन में ही गलत टाइप किया गया है, हटाइए इसको, ये तो खाली केवल क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, इसमें कुछ और रहता लिखा हुआ ना तब सही होता। एक मिनट, अच्छा इस क्वेश्चन पे आइए, कर कुछ संख्याएं को इस प्रकार अक्षर दिए गए, ठीक है। एक के लिए दोस्तों B लिखना है, 2 के लिए A लिखना है, 3 के लिए D लिखना है, 4 के लिए दोस्तों C लिखना है, फिर 5 के लिए दोस्तों यहाँ पे P लिखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसको निहारना है, ठीक है। जब निहारिएगा तो क्वेश्चन पूछा है कर उन अक्षरों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है, मतलब दोस्तों PAQ, PAQ, PAQ MC, PAQ, यहाँ से लिखिए PAMQC, इसका कोडिंग क्या होगा, तो आप बताओ कि बताओ P को क्या लिखा गया, तो आपके भैया P को, एक मिनट, इसको ये लिखा गया, इसको ये, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है। अब बताना इसको दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है जो इसमें कोडिंग दिया गया, आसान क्वेश्चन है,
है ना। देखिए कि मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है इन अक्षरों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी होगी। मतलब दोस्तों PAQMC को कैसे दर्शाएंगे। अब बताओ, इसको कह रहे इन कुछ संख्याओं को इस प्रकार से, कुछ संख्याओं को इस प्रकार व्यक्त किया गया। मतलब दोस्तों संख्या को, मतलब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको वर्ड दे दिया है और उस वर्ड का दोस्तों कुछ स्पेसिफिक नंबर दिया गया, उसके अनुसार कन्वर्ट करना है ना। तो बिल्कुल आसान है। अब बताओ पी को क्या लिखा गया है, तो आप यहाँ पी का जो है कोडिंग वैल्यू 5 है, तो आप लिख दीजिएगा 5। अब बताओ ए का कोडिंग वैल्यू क्या है, तो आपने भैया 2 है तो 2 लिख दो। यम का कोडिंग वैल्यू कितना है, तो आपने यम का यहाँ से कोडिंग वैल्यू 0 दिख रहा था 0। फिर बता क्यू का कोडिंग वैल्यू कितना है, तो आपने भैया 7 है तो 7 हो जाएगा। सी का कोडिंग वैल्यू कितना है, तो आपने भैया 4 हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 52,074। कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 52,074 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपने भैया 52,074, 52,074 कितना था, 52,074 कितना था, 52,074। बताइए किस ऑप्शन में 52,074, 52,074 किसी ऑप्शन में नहीं है क्या, क्या था क्वेश्चन। PAQMC, PAQMC, PAQ, अच्छा क्यू, अच्छा एक मिनट, PAQMC था ना, ये है। तो हो जाएगा 52,704 इसका मान हो जाएगा ना, 52,704, 52,704। बताइए किसमें है 52,704, 52,704, 52,704। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बस सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, इस तरह का दोस्तों आपके क्वेश्चन आप घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा, जो जो हिंट दिया गया उस पर बनाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि ये सब काफ़ी छोटा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्या, अब देखो क्वेश्चन भी नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों जितना टाइप इसके अंदर होता है वो सारा टाइप दोस्तों मैंने आपको करा दिया है, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो लगभग आपको 80-85 क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस चैप्टर्स के कराए हैं, क्वेश्चंस कराए 40-50 क्वेश्चन। अब क्या करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास को क्या कर देते हैं दोस्तों, ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करें या ना करें, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल दोस्तों इसका हम लोग 30 क्वेश्चंस का दोस्तों टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा, ठीक है, मेरे साथ जुड़कर। अब दोस्तों अब अगला जो क्लास होगा उसमें आप लोग तैयार रहिएगा। क्या रहिएगा दोस्तों, तैयार रहिएगा। 30 क्वेश्चंस है हमारे पास और उसका दोस्तों आंसर आपको देना है, ठीक है, कल की क्लास में। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।